हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डीपीपी फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप 16 से रिलेटेड क्वेश्चंस। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 इज। तो अनहाइड्राइड मतलब क्या होगा, हम उसमें से वाटर रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अनहाइड्राइड का मतलब हम लिखेंगे नो वाटर इज प्रेजेंट। नो वाटर इज प्रेजेंट। अब हम H2SO4 में से देखो -H2O कर देते हैं, तो क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ SO3। इसी तरीके से ये रिएक्शन होती है हमारी, ये SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओलियम में ये रिएक्शन हम पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमंग H2O हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 हमें गिवन है सारे। ठीक है, द वन विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज। तो हमें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स में अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो उसका जो टॉप मोस्ट हाइड्राइड होता है, ठीक है, ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो हम इसको लिख लेंगे सारी ग्रुप्स के लिए। ग्रुप 15, 16 एंड 17 के लिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का जो हाइड्राइड होगा उसका क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो रही है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर ग्रुप 16 के लिए कौन सा होगा, वाटर। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो इस तरीके से होगी, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये पार्शियल चार्जेस हमारे हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, क्लियर। ये यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन भी आता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, H2O ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। वैसे अगर हम ग्रुप 16 में हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर देखो क्या होगा, इट जनरली इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इंक्रीज करता है क्यों, ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होना चाहिए, H2O का सबसे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा H2S का। क्लियरली इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा क्या होगा, H2S से ज़्यादा H2SE, और सबसे ज़्यादा क्या होगा, H2TE। बट एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का सबसे कम होने की बजाय क्या होता है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है। Which of the following is not correct about concentrated H2SO4। तो concentrated H2SO4 क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप 16 का। फर्स्ट है ए रिड्यूसिंग एजेंट, बी डिहाइड्रेटिंग, सी सल्फोनेटिंग, डी ऑक्सीडाइजिंग। तो यहाँ पर H2SO4 में अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूँ तो देखो क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू +6। ठीक है, तो ये क्या है, सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा क्या पॉसिबल होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल। रिडक्शन में क्या होता है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम प्रेजेंट है तो कम ही कर सकता है, ज़्यादा कर नहीं सकता, तो ओनली रिडक्शन इज पॉसिबल। और जब किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड में एलिमेंट का हमारा रिडक्शन होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, खुद का रिडक्शन होगा तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इसीलिए वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये बिहेव कर रहा है, बट यहाँ पर हम लिखेंगे नो ऑक्सीडेशन इज पॉसिबल। नो ऑक्सीडेशन पॉसिबल, जिसकी वजह से क्या करेगा, नो रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
इसमें क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, बिल्कुल ये क्या करता है, रिमूव्स वाटर। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ये करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम H2SO4 यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। और थर्ड है हमारा सल्फोनेटिंग एजेंट, बिल्कुल सल्फोनेशन में यूज किया जाता है। जैसे बेंजीन का अगर मुझे सल्फोनेशन करना है तो मैं क्या लेती हूँ, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से क्या किसकी तरह एक्ट नहीं कर सकता, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स द हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम। तो हाइब्रिड स्टेट हमारी सेम कब होती है, हाइब्रिड स्टेट का मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन हमारी किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन इट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितने लोन पेयर। तो जब जिसमें दोनों का सम सेम होगा वहां पर हमारी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम होगी। ऑप्शन ए से मैं शुरू करती हूँ। ऑप्शन ए में SO2, सल्फर में क्या होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर देखो 1 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, और हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए कितनी होती है, sp2। फिर है हमारा CO2। CO2 का इतनी बार हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं जिससे स्टेरिक नंबर 2 हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। फिर है हमारा ऑप्शन बी में SO2 एंड SO3। SO2 का हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। SO3 की अगर मैं बात करूं तो SO2 में जो हमारा एक लोन पेयर था वो क्या करेगा, लोन पेयर हमारा यूज हो गया डबल बॉन्ड बनाने में, बट यहाँ पर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर अभी भी कितना है, 3 है, क्योंकि अब लोन पेयर की जगह क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएगी, sp2। तो दोनों की सेम स्टेट आ रही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन सी में SO2 की हमने देख ली कितनी है, sp2, ठीक है। SO2 की हमने ऑप्शन 1 से देख ली sp2 है। SO4 2 नेगेटिव की, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव में देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हमारा एटम है दैट इज ऑक्सीजन, उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ठीक है, O नेगेटिव। तो यहाँ पर 2 O नेगेटिव हैं, तो इस तरीके से 2 सिंगल बॉन्ड होंगे और बाकी दोनों ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। तो यहाँ से स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4, और हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी, sp3। तो यहाँ पर सिंगल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। इसी तरीके से ऑप्शन डी में भी हमारी SO3 में sp2 आई थी और SO4 2 नेगेटिव में कितनी है, sp3, तो यहाँ पर भी सेम नहीं है। नेक्स्ट देखो अब क्या है, द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू विच फैमिली एंड विच पीरियड रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं शुरू से फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप की बात करें तो ग्रुप होता है इसका 17, और पीरियड की बात करें तो पीरियड होता है 2, ठीक है, पीरियड 2। और ये कौन सी फैमिली में आता है, हेलोजन फैमिली में आता है। अब हमें बात करनी है सेकेंड मोस्ट की, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन से कम कौन सा है, ऑक्सीजन हमारा होता है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ग्रुप की बात करें तो क्या होता है, ग्रुप 16, और ग्रुप 16 को हम क्या कहते हैं, चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी और सी में चाल्कोजेन फैमिली दिया हुआ है, बट ऑक्सीजन के अगर मैं पीरियड की बात करूं तो कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, वो सेकेंड पीरियड से।
ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, व्हेन 1000 लीटर ऑक्सीजन इज पास्ड थ्रू ओजोनाइजर द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन फॉर्म्ड इज 888 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज। देखो हमारी रिएक्शन इसमें क्या होती है, सबसे पहले वो देखेंगे। जब ऑक्सीजन को हम पास करते हैं, ठीक है, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, तो हमें ओजोन मिलता है, इसको हम इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। क्लियर। यहां से अब देखो हमने क्या किया, 1000 लीटर ऑक्सीजन पास की, तो स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट लिया वो कितना है 1000 लीटर, और हमें जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मिली दैट इज 888 लीटर्स। अब इस ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन। तो इस रिएक्शन में अगर मैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाऊं तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पर 3 लीटर O2 क्या हो रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू 2 लीटर ओजोन। क्लियर है। अब यहां पर हमें कितना बताना है, देखो कितनी वॉल्यूम हमारी डिक्रीज हुई है, तो यहां पर देखेंगे हम, दिस इज डिक्रीज्ड वॉल्यूम, कितनी है 1000 माइनस 888, दिस इज इक्वल्स टू 112 लीटर। ये इसको हम सिंपल तरीके से देखो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे हम इक्विलिब्रियम लेते हैं, मान लो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी थी 1000, ठीक है, इसमें से कितनी डिसोसिएट हुई 3x, और कितना बना 2x बना अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये 1000 माइनस 3x हमारा कितना है, क्या है O2 है, और ये 2x कितना है हमारा V है। ठीक है, सॉरी ओजोन है, ये हमारा क्या है ओजोन है। अब इसको मिला के हमारा कितना बन रहा है 888 बनेगा। ठीक है, जो फाइनल हमारा स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली टाइम 0 पर ये कितना था, ऑक्सीजन 1000 लीटर था और ये बिल्कुल नहीं था, बट एट टाइम t हमारा ये कितना बच जाएगा, ऑक्सीजन 1000 माइनस 3x और ओजोन कितना बनेगा 2x। अब हमें ये कितना दे रखा है कि 1000 माइनस 3x प्लस 2x, जो वॉल्यूम हमारी रिएक्शन के बाद में बची है वो कितनी है 888 लीटर्स है। तो यहां से जब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो देखो कितना आ जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 1000 माइनस 888 एंड दिस इज इक्वल्स टू 112 लीटर्स। ठीक है, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 112 लीटर्स। तो ये तो आ गई v की वैल्यू। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ओजोन हमसे पूछा गया है, तो वॉल्यूम ऑफ O3 कितना है 2x है, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 112 एंड 224 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां से क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सल्फर सल्फर बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो सारे जो सल्फर के ऑक्सी एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं हमारे इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। शुरू करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन से H2S2O6। H2S2O6 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमारा देखो क्या बनेगा, इसमें 2 सल्फर हैं, ठीक है, उनका क्या होता है आपस में बॉन्ड होता है, और दोनों सल्फर पर क्या रहेगा 2 तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेंगे, ठीक है, और एक क्या रहेगा हमारा OH बॉन्ड रहेगा। तो ये H2S2O6 है, इसमें हमारा क्या है सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं H2S2O8 की। तो देखो उससे पहले ऑप्शन सी में H2S2O7 है, उसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन हमने बढ़ा दिया H2S2O6 में, तो इसमें क्या हो जाता है सल्फर सल्फर के बीच में ऑक्सी लिंकेज आ जाएगी। ठीक है, अब बी में H2S2O8 में क्या होगा, एक और ऑक्सीजन हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज की बजाय क्या आ जाता है पर ऑक्सी लिंकेज आ जाता है, इस तरीके से।
ठीक है। डी है हमारा H2SO5, इसको हम कैरोज एसिड भी कहते हैं, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती है, +6 रहती है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होती है, इस तरीके से देखो, एक क्या रहेगी यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज होती है। ठीक है, H2S2O8 को हम क्या कहते हैं, मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, इस नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज ट्रीटेड विद H2SO4। तो देखो, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताता है किसका, H2SO4 का। ये रिएक्शन जो है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeCN6, ठीक है, 4 नेगेटिव। तो पोटेशियम है, उसकी जगह हम K4 लिखते हैं। ये हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जब हमारा H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ये क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हमारा Fe 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +2 और +3, यहाँ पर +2 में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, +3 में हमारा चेंज होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, बट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे उसमें देखो क्या क्या होगा, K2SO4, ठीक है, उसके साथ ही FeSO4 प्लस अमोनियम का सल्फेट बनेगा, और साथ में जो गैस रिलीज होती है वो क्या है, CO गैस होगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं है, वैसे जनरली ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमारा शो करता है H2SO4 काफी रिएक्शंस के साथ, जैसे कार्बन से CO2 बनाता है, सल्फर से SO2, फॉस्फोरस से H3PO4, Ki से I2। बट इस रिएक्शन में ये हमारा केमिकल रिएक्शन है कि इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड से हमारे सारे सल्फेट बनेंगे विद CO गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द चाल्कोजेन विद लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें बतानी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब हमारा क्या होता है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, कितनी इजीली है कि इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली क्या होती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जनरल ट्रेंड मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, जनरली क्या होगी, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट यहाँ पर क्या आ जाता है, एक्सेप्शन है। बट हियर यहाँ पर जो सबसे पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसकी क्या होती है, सबसे कम, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक है, हियर ऑक्सीजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज। जब वो इतना उसका छोटा साइज है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, उसके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन KOH इज ट्रीटेड विद ओजोन। तो अब हमें केमिकल देखो, पी ब्लॉक हमारा क्या है, इट इज मेनली अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड केमिकल रिएक्शंस। तो सारी स्ट्रक्चर्स और केमिकल रिएक्शंस को हमें बहुत ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन बतानी है KOH की एंड ओजोन की। सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, देखो क्या होती है, KOH जब ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा क्या बनता है, KO3। ठीक है, KO3 बनेगा प्लस O2 प्लस H2। तो अब हमसे पूछा ए फॉर्म ऑरेंज कलर्ड सॉलिड, बिल्कुल ठीक है, ये KO3 जो होता है दिस इज ऑरेंज कलर्ड सॉलिड। फॉर्म गैस विच इज यूज्ड इन कंबशन ऑफ फ्यूल, जो कि O2 है हमारी। ठीक है, सी फॉर्म प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा हो गया, H2O। तो यहां से ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ SO3 द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन इज। तो यहां पर SO3 का ट्राइमर हमें बताना है।
ठीक है। साइक्लिक फॉर्म ऑफ SO3 क्या होता है, ट्राइमर ऑफ SO3 जनरली जो हम लेते हैं, ठीक है। ट्राइमर ऑफ SO3 जो होता है वो हमारा क्या होगा, साइक्लिक फॉर्म में होता है। किस तरीके से रहेगा, देखो SOS, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेजेस हमारी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हर सल्फर के पास क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। क्लियर है यहां पर? तो देखो थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली बना देती हूं। 3 सल्फर हमें यहां पर बनाने हैं, ठीक है। SO3 का ट्राइमर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, S3O9। तो यहां पर देखो इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग हमारी बनती है। 3 सल्फर ऑक्सीजन के थ्रू हमारे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और हर सल्फर पर क्या रहेगा, 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहते हैं। क्लियर? तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साइक्लिक में कितने एटम इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, द केमिकल यूज्ड इन आर्सेनिक प्योरीफायर इज। ये आर्सेनिक प्योरीफायर से मतलब क्या है, जो कांटेक्ट प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। कांटेक्ट प्रोसेस में ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है, मेथड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्योर H2SO4, ठीक है। प्योर H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में ये हमारा यूज होता है। अब यहाँ पर जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज होती हैं, दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग FeOH थ्राइस, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड आर रिमूव्ड बाय फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहां से ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम, Na2CO3 की रिएक्शन हुई SO2 के साथ, तो एक कंपाउंड बना A। तो यहाँ पर हम देखो मेनली रिएक्शंस के साथ डील करेंगे। रिएक्शन पहली क्या है हमारी, Na2CO3 जब SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हमें NaHSO3 मिलेगा और गैस जो रिलीज होती है वो है CO2, ठीक है। कार्बोनेट से अगर कोई गैस रिलीज होती है तो वो हमेशा CO2 होगी, ठीक है। तो सोडियम के साथ हमारा क्या आ जाएगा, SO2 का कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। अभी NaHSO3 A को जब हम सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा देखो क्या बनेगा, B कंपाउंड बनेगा। अब ये जो B कंपाउंड बना है ये क्या होता है, सल्फर के साथ ट्रीट करने पर हमें मिलेगा Na2S2O3। तो ये कंपाउंड B हो गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड B को जब मैं AgBr के साथ रिएक्ट कराती हूँ, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेटिंग में जिसको हम यूज करते हैं। तो जब मैं इसको AgBr के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है AgS2O3 थ्राइस 5 नेगेटिव। क्लियर? तो ये यहाँ पर A हमें गिवन है, बिल्कुल करेक्ट है, गैस CO2 है, और ये हमें C इज इक्वल्स टू ये गिवन है जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर मैं कंप्लीट रिएक्शन लिखती हूँ AgBr के साथ, देखो क्या होगी, AgBr प्लस Na2S2O3 जब हमारे रिएक्ट करते हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, Na3AgS2O3 ट्वाइस, ठीक है। एक तो ये बनता है और दूसरा हमारा ये भी बन सकता है जो हमने यहाँ पर लिखा है Na5AgS2O3 थ्राइस। क्लियर है? और साथ में हमारा NaBr रिमूव होता है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स टू दैट ऑफ 180 डिग्री एंगल्स इन SF6 इज। तो SF6 में सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हमारी क्या होती है। SF6 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होगा, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे सल्फर में, जिसमें से 6 के 6 हमारे यूज हो जाएंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में, क्योंकि हर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यूज करता है। ठीक है, अब ये जो एक्सियल बॉन्ड है हमारे, ठीक है, इनमें तो क्या होगा 180 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर, यहां पर हमारे क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब 90 डिग्री का अगर मैं एंगल बनाऊं तो देखो क्या होगा, एक तो आपस में हो जाएंगे हमारे, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है, और हमारा क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो 3 एंगल हमारे क्या आ गए 180 डिग्री के आ गए। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ 180 डिग्री के कौन से होंगे, Fe सल्फर और FF में जो बनेगा, ठीक है, और हमारे डायगनली प्लेस्ड जो हैं Fa सल्फर FD में, और हमारा कौन सा है FC सल्फर FB में। ये 3 180 डिग्री के हो गए। 90 डिग्री में क्या होगा, एक तो आपस में 4, ये क्या है सेम प्लेन में है, ये हमारे क्या है सेम प्लेन में होंगे, यही होता है ऑक्टाहेड्रल शेप में। ये क्या होता है अबव द प्लेन, एक होगा अबव द प्लेन और एक होता है बिलो द प्लेन। जो सेम प्लेन में है वो 4 एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, सेम प्लेन में क्या होंगे 4 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। ठीक है, अबव द प्लेन वाले के साथ क्या बनाएंगे 4 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के, और बिलो द प्लेन के साथ भी क्या होंगे 4 बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री के। क्यों, क्योंकि जो अबव द प्लेन वाला है वो इन द प्लेन वालों के साथ क्या बनाएगा 90 डिग्री का परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो गया। ठीक है, तो यहां से टोटल 90 डिग्री एंगल्स कितने हो गए 4 into 3 दैट इज 12। तो यहाँ पर रेशियो अगर मैं निकालू 90 to 180 कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 divided by 3, this is equals to 4. Option A is the correct answer. नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव डाउटफुल एग्जिस्टेंस, जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, CO2, CS2, CSC2 एंड CTE2। तो देखो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड है कार्बन के साथ बन रहा है, डाउन द ग्रुप हमारी क्या होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो हमारी टेल्यूरियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा टेल्यूरियम पर प्लस साइन आएगा और कार्बन पर क्या आएगा नेगेटिव, जो कि हमारा क्या है इस वजह से ये हमारा डाउटफुल एक्सिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो ये तो हमारी क्या हो गई डीपीपी कंप्लीट। आई गेस सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।